ठीक है, फिर हम आज नाउन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउन होती क्या है? नाउन बोलते हैं नेम के लिए, है ना। तो जो भी हमारा नेमिंग वर्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? नाउन। किसी भी चीज़ का नेम, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, चाहे वो प्लेस का नाम है हमारे पास, पर्सन है, या फिर कोई वस्तु हो, कोई थिंग, है ना। जैसे कि प्लेस हमारे पास वैली ले लेते हैं ना, पर्सन हमारे पास रक्षित ही हो जाता है ना, और थिंग हमारे पास कोई भी फैन, टेबल, चेयर, ETC, ये सब क्या हो गई हमारे पास ये। तो ये इन्हीं सब चीज़ों के एक नाम हो गए ना, तो इन्हीं नामों को हम क्या बोलेंगे? नाउन। ठीक है, चलो फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन थोड़ी ना करना है। फिर हम नाउन का एक देखते हैं, इसके टाइप्स ऑफ नाउन। तो इसके होते हैं हमारे पास 5 टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉमन नाउन, फिर कॉमन से बनती है हमारी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का अगर हम कलेक्शन करेंगे तो हमारे पास बनती है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बाद हमारे पास आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट के बाद आती है हमारे पास मटेरियल। ठीक है, कॉमन नाउन जैसे हिंदी में बोल देते हैं इसको जातिवाचक, प्रॉपर को व्यक्तिवाचक, फिर नेक्स्ट कलेक्टिव को समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक। ठीक है, अब बात करते हैं जी कॉमन नाउन होती क्या है हमारे पास। कॉमन नाउन वो नाउन होती है जिसको हम कॉमनली सभी के लिए यूज कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होती है? जो हमको नॉलेज देती है एकदम परफेक्ट। हाँ, ठीक है। कलेक्टिव क्या होती है? जब हम इन्हीं नाउन्स का क्या बना देते हैं, एक ग्रुप कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? जो हमको या तो स्टेट बताती है किसी भी चीज़ की, या फिर ये एक तरीके से क्वालिटी बताती है। ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होती है? जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इन द सेंस जिससे हम कोई नई वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, वही क्या कहलाती है हमारी मटेरियल नाउन। ठीक है, चलो अब इनको थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू अच्छा समझते हैं। जैसा कॉमन नाउन, हमने कॉमन नाम ले लिया, बोल दिया हमने रिवर। एग्जांपल देखते हैं। तो रिवर, हमने क्या बोला, एक वर्ड बोला रिवर, तो रिवर के अंदर क्या है? जितनी भी रिवर्स है वो सब हमारे माइंड में चली इस समय। अब हमको एक परफेक्ट नॉलेज देनी है कि रिवर भी कौन सी? गंगा। तो मतलब एक कॉमनली बहुत सारी चीज़ में से कोई एक निकाल लिया हमने इंडिविजुअल, तो वही क्या कहलाती है हमारी प्रॉपर नाउन। ठीक है। जब इन्हीं प्रॉपर नाउन का हम बना देते हैं कलेक्टिव, तो इसमें कलेक्शन होगा। तो जैसा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है क्लास, तो एग्जाम्पल क्लास, तो क्लास किसी एक बच्चे की होगी, इसमें लड़के लड़की सभी होंगे, वो भी सब कैसे होंगे? बहुत सारे इकट्ठे। तो जब कलेक्शन हो जाता है तो उसी को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मतलब हमारी किसी चीज़ की स्टेट। तो स्टेट कैसे हो सकती है? मान लो कोई गरीब है या अमीर है ना, तो इस टाइप से। तो ये पूरी क्या बताती है? उसकी फीलिंग्स भी बता सकती है और हमको एक स्टेट बताएगी। जैसे हम मान लो किसी का एग्जांपल देखते हैं कि वो ऑनेस्ट है, तो उसकी ये क्या हो गई? ऑनेस्टी। दो खाली ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसी की नाउन बनाई ऑनेस्टी। क्वालिटी,
मान लो पॉवर्टी, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेट कैसी है, मतलब गरीब है वो, तो पॉवर्टी है ना, क्लियर है। फिर आता है मटेरियल नाउन, कोई भी रॉ मटेरियल जिससे हम कोई न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, है ना, तो किससे बना सकते हैं, वुड से बना सकते हैं, लकड़ी से, आयरन से बना सकते हैं, गोल्ड, मिल्क, ब्रेड भी तो हो सकता हाँ ब्रेड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है क्या, है, बटर भी होता है, वाटर भी हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि हम पानी से क्या बना सकते हैं, चाय बना सकते हाँ चाय बना सकते हैं, है ना, और आइस बना सकते हैं, इससे बहुत चीज़ें बना सकते हैं ना। तो क्लियर है। तो कॉमन नाउन वो नाउन होती है जो हमको इम्परफेक्ट नॉलेज देती है, ये मतलब ये वाली चीज़ डाउटफुल है। परफेक्ट जो नॉलेज देती है वो होती है हमारी प्रॉपर नाउन। अगर हमने नाम लिया तो वही इमेज, चाहे छोटा बच्चा है चाहे कोई बुजुर्ग है, सभी के दिमाग में सेम इमेज बननी चाहिए, है ना। और जब इन्हीं को सबको मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, क्लास। अब इसमें देखो ग्रुप में हम बात करते हैं, एक वर्ड होता है हमारे पास मॉब और एक वर्ड होता है क्राउड। दोनों वर्ड पढ़े नहीं, क्राउड होता है चिल्लाना, ना वो लाउड होता है, खाली वो किराई होता है चिल्ला लोने के लिए। दोनों ही वर्ड होते हैं भीड़ के लिए, ये जैसे दोनों, बकरियों का झुंड होता है, हाँ उस तरीके से ना। तो ये दोनों भीड़ होती है आदमियों की। अब आदमियों की भी भीड़ कैसी होती है, एक तो होती है जब हम जाते हैं कहीं पर आंदोलन देने, जो उत्तेजित लोगों की भीड़ होती है, तो उसको तो बोलते हैं मॉब, क्लियर है। और एक होती है नॉर्मल भीड़, जैसे कहीं पर हम जा रहे हैं, मार्केट में भीड़ है, किसी शॉप पर भीड़ है, तो नॉर्मल लोगों की जो भीड़ होती है, सज्जन लोगों की भीड़, उसको बोलते हैं क्राउड, सही है। तो जो भी हम जिस भीड़ से हमें नुकसान होने वाला है तो वो मॉब है, और जो नॉर्मल है वो क्राउड, ठीक है। चलो फिर इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में हमारे पास है एक वर्ड आर्मी। सही है। तो आर्मी बताओ किस टाइप की नाउन है, आर्मी है कलेक्टिव नाउन, ये हाँ देखो आर्मी है हमारे पास कलेक्टिव। जब हम इसकी बात करते हैं अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना, तो जब ग्रुप ऑफ सोल्जर बोलेंगे इसको, तब तो ये हमारी बन गई कलेक्टिव। लेकिन जब हम आर्मी बोलते हैं तो आर्मी की हेल्प से हमारी क्या बनती है, एक माइंड में एक ही इमेज आती है, थल सेना होती है ना आर्मी। तो जब आर्मी को हम ऐसा क्या यूज़ करते हैं, प्रॉपर, प्रॉपर के साइंस में भी थल सेना, तो क्या आता है हमारा, तो हम इसको कैसे मानेंगे बताओ फिर, तो वही हमारी प्रॉपर। एक जूरी, हाँ जूरी। तो जूरी बताओ किस टाइप से आएगी, इसमें जूरी क्या होती है, जूरी एक तो ग्रुप होती है, हाँ और एक प्रॉपर नाउन होती है। अब देखो जूरी हमारी मेनली आती है वो कलेक्टिव नाउन के अंदर। जूरी होती क्या है, जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जूरी, ठीक है। और एक फैमिली आती है, फैमिली, है ना, तो फैमिली क्या होती है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो वो भी किस में आएगी, फैमिली हमारी कलेक्टिव। और फैमिली के पहले अगर इम्फेसाइज कर दोगे माई फैमिली, मेरी वाली फैमिली, तो वो किस में आ जाएगी, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, ठीक है। और खाली फैमिली बोल दोगे कि वहाँ पर बहुत फैमिलीज थी, है ना, तो खाली फैमिली कॉमन नाउन, क्योंकि सभी की फैमिली इंक्लूड थी। तो फैमिली को हम इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, उधर भी रख सकते हैं। अगर हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स तो कलेक्टिव नाउन है, नॉर्मल बोला फैमिली कॉमन नाउन, और बोल दिया माई फैमिली या योर फैमिली तो वो वही प्रॉपर नाउन, क्लियर है। तो हम इसके टाइप्स को जो है वो उसके एजन उसको कैसा यूज़ करने वाले हम उस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से। डेफिनेशन की तो ज़रूरत है नहीं इसके ना, नॉर्मली हो जाएगा इससे।
सिंगुलरिटी आती है जो में फैमिली करनी ये सब उतनी आएगी। कलेक्टिव ही नाउन होती है। इसका यूज़ हम दो तरीके से करते हैं। इसको एज एन हम कलेक्टिव नाउन भी लेते हैं, तो सिंगल भी यूज़ करते हैं इसको, और प्लूरल भी देखते हैं ना। अभी से कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इसका रूल्स देखेंगे ना तो उसमें बताएंगे। जब इनका यूज़ एज एन मेंबर होता है, इंडिविजुअल मेंबर, तो प्लूरल हो जाती है क्योंकि डिवाइड हो जाती है ये, और जब एक साथ होती है कंबाइनली तो वो सिंगुलर होती है। ठीक है, चलो फिर हम इसके देख लेते हैं नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर मतलब जो हम वचन के लिए कह रहे हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल। पास दो ही टाइप की होती है, या तो हमारे पास सिंगुलर होती है या फिर ये होती है हमारे पास प्लूरल। तो नॉर्मल जितनी भी नाउन होती है वो सभी कैसी होती है हमारे पास, सिंगुलर, जो उसकी रूट फॉर्म होती है। इसके में अगर हम जोड़ देते हैं एस या ई एस, तो ये कैसी बन जाती है हमारी प्लूरल नाउन। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं बॉय, इसमें हमने एस जोड़ा तो इसका क्या हो गया प्लूरल, बॉयज़। सेकेंड अगर हम देखते हैं गर्ल, एस लगाते हैं हम तो क्या बन जाता है इसका। सेम वे में अगर हम देखते हैं मैंगो, तो इसमें क्या लगेगा हमारा ई एस, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, मैंगोज। इसी तरीके से अगर हम वर्ड देखते हैं ऑरेंज, तो इसमें क्या लगेगा एस, ऑरेंजेस। क्लियर है। तो एक तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है ये वाला, इसका सिंगुलर और प्लूरल करने का कि हम एस या ई एस लगा देते हैं इसके एंड में। ठीक है, और कुछ होता है कि हम की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, तब भी क्या बन जाता है वो हमारे पास सिंगुलर या प्लूरल। तो नोट डाउन करने वाला, हाँ दो फिर। ठीक है, फिर अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके हम स्पेलिंग चेंज कर देते हैं ना विदाउट एस या ई एस, तो भी वो क्या हो जाता है सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं वर्ड है हमारे पास टूथ, तो टूथ क्या होता है हमारे पास सिंगुलर। अब डबल ओ को अगर हम डबल ई में चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास प्लूरल। इसी तरीके से वर्ड है हमारे पास फूड, फीट। फिर नेक्स्ट देखो तो स्पेलिंग चेंजेस वाला हो गया। अब होता है जैसे कि हमारे पास आता है एफ ई वाला, जो वर्ड हमारे पास एफ पर फिनिश होता है, हाँ, तो ये एफ किस में चेंज होता है, वी ई एस, तो वाइफ्स। इसी तरीके से वर्ड है हमारे पास लीफ, लीव्स। वर्ड है नाइफ, नाइफ का भी नाइफ्स। क्लियर है। तो हमने इसमें क्या करा, आई ई को ई में चेंज कर दिया, एफ ई को वी ई एस में कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड होता है जैसे कि हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस आता है ऑक्स, हाँ, इसके स्पेशल केस में ऑक्सन। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है सिंगुलर प्लूरल की गलती रहकर, है ना। तो ऑक्स का ऑक्सन होता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या देता होता है ऑक्सिस, जबकि ऑक्सिस हमारे पास कोई वर्ड होते ही नहीं है। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन। क्लियर है। एरर बहुत बार आया है एसएससी में, ये इसका अच्छे से याद रखने वाला, इसको नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो हम उससे बुक से रीड कर लेंगे, है ना। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे हमारे पास जेंडर की तरफ, कि नाउन के हमारे पास कितने जेंडर होते हैं।
हाँ, तो हम देखते हैं जेंडर ऑफ अ नाउन। सबसे पहले तो हमारे पास मैस्कुलिन, फिर नेक्स्ट फेमिनाइन और नेक्स्ट न्यूट्रल, है ना। मैस्कुलिन और फीमेल तो हमें समझ आ गया, है ना। तो मैस्कुलिन कौन से होते हैं जो हमको डिनोट करते हैं मेल के लिए। फेमिनाइन जिससे जेंडर का पता चलता है फीमेल। अब बात करते हैं न्यूट्रल कौन से होते हैं। तो न्यूट्रल होते हैं जो हम कॉमन यूज़ करते हैं या फिर जितनी भी डाउट वाली स्थिति होती है, डाउट वाली। जैसे हम इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। मैस्कुलिन का एग्जांपल हो गया हमारे पास राम, मोहन, etc। इसका कौन हो गया? सीता, गीता, रीता, है। अब न्यूट्रल की बात करते हैं। मेन काम तो हमारा इधर होगा। अब देखो, डाउट और हमारे पास किसका होगा? कॉमन किसके लिए? छोटा बेबी है हमारे पास, किसी की गोद में है वो, तो हम उसका जो जेंडर है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे दूर से। वो डाउट रहेगा क्योंकि बचपन में हम ड्रेस भी यूज़ सेम करते हैं। तो इसमें हो गया एक चाइल्ड, ठीक है। अब कॉमन किसके लिए यूज़ करते हैं? एक तरीके से और वर्ड, जितने भी प्रोफेशंस के नाम होते हैं वो सब प्रोफेशंस हम कैसे यूज़ करते हैं? न्यूट्रल की तरह। जैसे प्रोफेशन में हमारा ले लीजिए डॉक्टर, टीचर, एक्टर को तो पता चल जाएगा, एक्टर एक्टर्स उसका प्लूरल है, हाँ एक्टर एक्ट्रेस होता है ना। इंजीनियर, सही है। तो इसी तरीके से ये जितने भी प्रोफेशंस हैं हमारे पास वो सब कैसे हैं? एडवोकेट, वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास? न्यूट्रल। सिर्फ ये यूज़ है इसी के तरीके से। लेकिन अगर इसके बाद हमें एज एन यूज़ करना इनका क्या, आगे हम यूज़ करते हैं पसेसिव केस। तो जब हम पसेशन दिखाना होता है तो हम इनको जो मानते हैं वो सब प्रोफेशंस कैसे माने जाते हैं फिर? मैस्कुलिन। तो फिर हमारे प्रोफेशंस मेल हो जाते हैं सब। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी है? पितृसत्तात्मक है ना, मतलब पिता को ज़्यादा वैरायटी दे जाती मेल्स को। तो इसलिए हम इसमें जब प्रोफेशंस या के साथ आगे पसेसिव यूज़ करते हैं तब हम इसको मानते हैं मैस्कुलिन या मेल। और नॉर्मल, अगर नॉर्मल बात करेंगे तो वो न्यूट्रल है, सही है। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारी वो सब भी किस में आ जाएंगी? इसी के साथ। जैसे कि बुक, बुक का कोई जेंडर थोड़ी ना होता है। टेबल, चेयर, फैन सब इसी में आ जाएगी। कोई डाउट जेंडर्स के अंदर? तो इसको नोट डाउन कर लो फिर, थोड़ा सा अगर करना है तो। चलो, फिर हमने इसके टाइप्स तो देख लिया है ना। टाइप्स हमारे पास 5 है, वो तो हमारे सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन जो हमारे लिए आते हैं एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, उस तरीके से हमारे पास 2 ही होते हैं। कौन कौन से नाउन्स होते हैं फिर? ना, एक तो होती है हमारे पास काउंटेबल, अनकाउंटेबल, है ना। तो इसी के टाइप्स देख लेते हैं फिर। यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। तो हमारे पास 2 ही टाइप है, एक तो काउंटेबल और सेकंड अनकाउंटेबल, सही है। तो काउंटेबल नाउन कौन सी होती है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जब काउंट करेंगे तो हमारे पास इसका क्या मिलेगी? नंबरिंग, 1 2 5 10 1000 100, है ना। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो इसको क्या करेंगे? मीज़र करेंगे। तो मीज़र करेंगे तो हमारे पास इसकी क्या मिलेगी? क्वांटिटी, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, इस टाइप से, ठीक है। तो अनकाउंटेबल। अब हम देखते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू कि इनकी कंडीशंस क्या होती हैं। जब हम इसका नंबर निकाल लेंगे
तो 1 2 5 10, तो मतलब क्या, हम इसकी प्लूरलिटी दिखा रहे हैं ना। तो काउंटेबल नाउन हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर होगी या फिर प्लूरल, दोनों फॉर्म होती है। जब दोनों फॉर्म्स होती हैं इसकी, तो इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ जाएंगी, क्योंकि सिंगुलर होगी तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब आ जाती है। जब ये सिंगुलर और प्लूरल है तो हम इसके साथ ए या एन का भी यूज़ कर लेंगे। आई हैव ए पेन, तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ इसके पहले हो जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन जितनी भी होती हैं ये सब कैसी होती है, सिंगुलर, है ना। तो हम इसको लिख लेंगे ओनली सिंगुलर, इसका कोई भी प्लूरल नहीं बनता। क्लियर है। जब ये सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब नहीं आती। जब ये सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है, तो इसके साथ ए या एन का यूज़ नहीं होगा। क्लियर है। 3 पॉइंट समझ आ गए नहीं वाले, तो आगे चलें थोड़ा सा। अब देखो, जब ये सिंगुलर है और कभी हम इसको गिन भी सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्लासेस में या फिर कहीं पर देखते कोई असेंबली वगैरह है ना, मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में या शादी वगैरह, उसमें हम देखते हैं कितने आदमी थे, तो हम गिन सकते हैं ना आदमियों को, लेकिन एक लमसम अप्रॉक्स में अमाउंट बोल देते हैं, होंगे वहाँ पर 100 1000 इस टाइप। मतलब जब हम काउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल की तरह काम करते हैं, तो इसकी मात्रा दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी या फिर लॉट्स ऑफ, सेवरल, ठीक है, ETC, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ ही लेंगे अभी। ठीक है। तो जब हम काउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं और गिनना नहीं चाहते, तो उस सिचुएशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी, लॉट्स या फिर सेवरल। ठीक है। इसी तरीके से इसकी क्वांटिटी तो हम ज़्यादा या कम दिखाएंगे, तो ज़्यादा या कम के लिए क्या वर्ड होता है, मच या सम। अगर ज़्यादा क्वांटिटी दिखानी तो मच, वरना सम। क्लियर है। एग्जाम में क्या होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमें वर्ड यूज़ करता है मैनी, तो गलत है। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। इसमें लॉट्स भी तो आया था। हाँ, लॉट्स ऑफ या फिर ए लॉट ऑफ, नहीं, लॉट्स LOVES। अच्छा लॉफ्स। अब देखो वो होता क्या है, वो जो वर्ड है ना वो हम इसमें यूज़ करते हैं लॉफ्स वाले, लॉफ, पीस, इसके साथ हाँ अनकाउंटेबल। जैसा हम इसमें अनकाउंटेबल का हम एग्जांपल ले लें, तो ब्रेड है हमारे पास। अब ब्रेड की क्या है, हम स्लाइसिस दिखा देंगे, इसमें स्लाइस भी यूज़ कर लेते हैं वर्ड। हम दिखा देते हैं कि 2 ब्रेड है हमारे पास, तो ब्रेड तो अनकाउंटेबल है, लेकिन हमारे पास 2 पीस हैं उसके, तो हम क्या दिखा देंगे, 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। लेकिन इसके साथ तो हमने छेड़खानी नहीं करी ना तो हमने इसमें एस लगाया और ना ही इसके साथ हमने कुछ भी करा। तो मेन चीज़ क्या है, हमारे पास इन हेल्प्स ले लेते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स की, इनकी प्लूरलिटी दिखाने के लिए। ठीक है। और कोई डाउट? और एक बार आता है, बार्स, सॉफ्ट ऑफ बार्स, बार्स ऑफ सॉफ्ट, शायद बार्स। अच्छा, वो फिक्स नाउन्स हैं जो बुक्स के नाम होते हैं कुछ, है ना, तो उनको हम आगे पढ़ने वाले रूल्स में वो सिंगुलर होती हैं। जितनी भी बुक्स होती हैं वो एस पर फिनिश होती हैं, लेकिन उनको लेते क्या है, हम सिंगुलर मानते हैं, यूज़ के अकॉर्डिंग सिंगुलर। जैसा हमारे पास इसी तरीके से वर्ड आ जाता है एक मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में लास्ट में क्या है, एस, तो एस वाली नाउन तो हमारे पास प्लूरल होती है, लेकिन हम उसको यूज़ कैसे करने वाले हैं, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि वो एज एन होल यूनिट यूज़ होती है, एक यूनिट की तरह। ठीक।
तो हम वो सब कवर्स आगे करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं हम। तो ये चीज़ नहीं समझ आएगी, काउंटेबल अनकाउंटेबल, कोई डाउट इसमें? एग्जाम्पल देखें छोटा छोटा, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं सिंगुलर प्लूरल वाला। तो आई हैव एन ऑरेंज, तो ऑरेंज के पहले क्या आ गया? एन। फिनिश्ड आई हैव 2 ऑरेंज आएगा, ऑरेंजेस, ठीक है 2। अब मेरे पास बोल देता हूँ, मान लीजिए हमारे पास है 100 ऑरेंज, गिन सकते हैं? बस बहुत सारे बोल देना कि मेरे पास बहुत सारे हैं, तो हम क्या कर देंगे इसी को, आई हैव मैनी ऑरेंजेस। क्लियर है? या फिर लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस लिख देंगे, कुछ भी। कोई डाउट? अब बात करते हैं हम इसकी। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ही गेव मी एडवाइसेस, उसने मुझे सुझाव दिए, बहुत सारे सुझाव। तो यहाँ पर सही है फिर गलत है चीज़? क्योंकि एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन में एस नहीं लगता, तो एस हटा देंगे। अब हमें इसकी प्लूरलिटी दिखानी है, तो हम प्लूरलिटी दिखाने के लिए कर देंगे, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, मैनी एडवाइस मच आएगा ना, क्यों? क्योंकि मैनी तो हम काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? मच। क्लियर है? और मच ना लगाए तो अगर मान लें हम उसने 2 एडवाइसेस दी, तो हम इसी के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 2 पीसीज ऑफ एडवाइस, तो हो जाएगा ही गेव मी 2 पीसीज ऑफ एडवाइस। तो वो 2 तो देगा ही, 2 तो लिखा हुआ देगा ना सेंट ना, वो ये चीज़ नहीं देगा, वो क्या करेगा सिर्फ हमें कैसे पता चलेगा कि 2 नहीं है 3 नहीं? ना, वो देखता नहीं, ये तो हमने अपने लिए मान लिया, बस पढ़ने के लिए मान लिया सिर्फ। वो सिर्फ यही करता है कि मैनी हटा देगा, मतलब मैनी देगा इसके साथ, तो हमें क्या करना? कुछ नहीं करना, सिर्फ मैनी वाला पोर्शन टिक करना है, ठीक है। और अगर हम मान लें कि इसमें बहुत सारी दी, तो हम मच या सब, तो ऑप्शन से पता ऑप्शन बताएगा वो हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो पूरा, काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट। नोट डाउन हो गया नहीं? तो अब देखो, हमने एक चीज़ सीखी है कि नाउन के अंदर अनकाउंटेबल नाउन में हम ये एस या एस नहीं लगाते। अब लगाते क्यों नहीं है? रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न देखते हैं हम। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं आज, रूल्स इसके कल से दिखेंगे, है ना, कि कौन सी नाउन सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। देखो मेनली हम डायरेक्ट देखते हैं, एक वर्ड है हमारे पास, मान लो वाटर, तो वाटर हम गिन सकते हैं, इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं ना, 1 गिलास वाटर है, 2 गिलास। लेकिन अगर हम कर देते हैं वाटर्स, इसका मीनिंग क्या था? यहाँ पर पानी। लेकिन अगर बात करते हैं हम इसकी, तो यहाँ पर मान लो खाली नॉर्मल था मटेरियल। अब वाटर्स क्या हो गया हमारे पास? पानी तो है, लेकिन ऐसा पानी जहाँ पानी ही पानी है, तो मतलब ये क्या हो गया हमारे पास? सी। मीनिंग चेंज हो गया ना। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से। मान लो हमारे पास है आयरन, तो आयरन भी क्या होती है हमारे पास? धातु, मटेरियल, नॉर्मल लोहा। लेकिन जब हम आयरन का कर देते हैं आयरन्स, आयरन का क्या कर देते हैं हम, तो अब क्या ये लोहा रह गया ना? अब क्या हो गई? ये हो गई चैन, जो जंजीर होती है ना गाय भैंस वाली, वो भी आती है इसमें। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास आता है कस्टम। तो कस्टम क्या होती है हमारे पास? ट्रेडिशन, रीति रिवाज जो होते हैं। लेकिन अगर हम कस्टम का कर देते कस्टम्स, तो क्या हो जाता है?
बताओ। हाँ, ये हो जाता है ड्यूटी या फिर टैक्स, जो कर होता है, जो CGL में पोस्ट है ना कस्टम्स इंस्पेक्टर, तो वही कस्टम ही क्या होता है हमारे पास, टैक्स हो जाता है। सही है। इसी तरीके से फिर हम देखते हैं वर्क। वर्क का मेन क्या होता है, ये काम मतलब लेबर। लेकिन जब हम वर्क में लगा देते एस, वर्क्स, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है फिर, इसका मतलब हो जाता है फिर जो लिटरेचर होती है। लिटरेचर मतलब जैसे कोई कवि है कालिदास, तो कालिदास ने जितनी भी पोइट्री और साहित्य वगैरह लिखे हैं तो वही सब क्या है उनका वर्क। तो वर्क में जब एस लगाते तो ये हो जाता है लिटरेचर। क्लियर है। तो यही रीज़न है कि हम अनकाउंटेबल नाउन्स में एस या एस का यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और एग्ज़ाम में इसी तरीके से एरर आता है कि अब बात तो चल रही होगी टैक्स की, लेकिन वो क्या बोल देगा कस्टम, तो हमें एस लगाना होगा उसमें। ठीक है, कहीं पर वो एस हटा देगा तो हमको एस लगाना है, कहीं पर लगा कर देगा तो हटा देना है। ठीक है, जैसे इसी तरीके से हम एक वर्ड को देखते हैं, वर्ड देखते हैं आर्म। तो आर्म तो हमारा ऑर्गन हो गई भुजा, लेकिन जब हम आर्म का कर देते हैं आर्म्स तो क्या हो जाती है हमारे पास, ये हो जाती है फिर हमारे पास बीपन, बंदूक, हथियार। हाँ, जितना भी हथियार होता है ना, बॉम्ब, ग्रेनाइड वगैरह, गन, वो सब किस में आ जाती है, आर्म्स के अंदर। तो नोट डाउन कर ले इसको। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पर डिसकंटिन्यू करते हैं। कल से इसमें हम रूल्स पढ़ने वाले हैं। आज का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया नाउन का। तो ठीक है, हैव अ नाइस डे।